दोस्तों सोशल मीडिया में आजकल टायलर कोहेन का नाम काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने गूगल में जॉब करने के लिए 39 बार 39 टाइम्स अप्लाई किया। गूगल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 40वीं बार उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। नीचे एक यूज़र ने लिखा है कि उसने अमेज़न में जॉब करने के लिए 120 बार ट्राई किया और उन्हें अमेज़न ने 121वीं बार एक्सेप्ट किया। टायलर कोहेन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिद और पागलपन के बीच एक बहुत बारीक सा अंतर होता है। मैं आज भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझ में जिद है या पागलपन है। टायलर कोहेन की इस यात्रा को, इस कहानी को गूगल ने भी अप्रिशिएट किया है। गूगल ने कमेंट किया है कि कैसी रही यात्रा। तो टायलर कोहेन की ये जो कहानी है ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपकी जिद आपको कहीं पर भी ले जा सकती है। अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद है, एक पागलपन है, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीथिंग इज़ योर माइंड। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 2011 और 2012 में बीएसपी की गवर्नमेंट थी। एक वैकेंसी आई थी 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। और एक वैकेंसी उसके अगले साल आई थी जब एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। तो यहाँ पर देखो जो पूरा मामला है आपको पता ही है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में कई मोड़ आए थे। सबसे पहले तो जो बीएसपी गवर्नमेंट की ओर से जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें कुछ कमियां निकालते हुए विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश गवर्नमेंट ने एक नया विज्ञापन जारी किया था सेम उन्हीं पदों के लिए, लेकिन दोबारा से आवेदन लिए गए थे। बाद में दोबारा से यानी कि 2012 में जो आवेदन लिए गए थे उस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई थी। फिर कोर्ट से उस पर स्थगन लग गया था। देन आफ्टर जो पहला विज्ञापन था और टेट के आधार पर ही 72,825 शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी। लगभग 66,000 पदों पर भर्ती हुई और इसके बाद भर्ती ख़त्म कर दी गई। यानी कि 72,825 पदों की जो भर्ती थी ये 66,000 से 67,000 के बीच में कुछ पद थे, उन्हीं के बीच ये भर्ती हुई। बाकी के जो पद थे उनको भरा नहीं गया। तो यहाँ पर देखिए, जो आप नीचे आपने अपनी स्क्रीन पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी 2012 में, अखिलेश सरकार आप कह सकते हैं, उस दौरान 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन लिए गए थे। तो 2015 में कहा गया था कि 2012 का जो विज्ञापन था उसकी जो फीस थी वो बच्चों को वापस कर दी जाएगी। 2015 में इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन जो प्रक्रिया वास्तविक रूप से स्टार्ट हुई थी ये स्टार्ट हुई थी 2018 में। तो 2018 में जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था इस शिक्षक भर्ती में, उनसे कहा गया कि वो अपने आवेदन, जिन्होंने आवेदन किया था उसकी छायाप्रति और बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति को, उस समय बैंक ड्राफ्ट ही लगता था, दोनों को जहाँ पर उन्होंने आवेदन किया है, जिस जिस जनपद में उन्होंने आवेदन किया है उस जनपद में वो फिर से भेज दें अपना, ताकि उनका जो पैसा है वो आरटीजीएस के माध्यम से वापस हो सके। 2018 की बात है ये। लेकिन किसी भी जनपद ने, मतलब बहुत कम जनपदों ने जो डिमांड सीट है वो सरकार को भेजी। तो अब बात ये निकल के सामने आ रही है कि जितने भी जनपद अभ्यर्थियों का पैसा, जितना भी पैसा वापस करना है और जिन्होंने ये डिमांड सीट भेजी नहीं है, वो लोग एक सीट बना लें और यहाँ पर ये बता दें कि उनको कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ताकि वो अभ्यर्थियों की जो फीस है उसको वापस कर सकें। तो 2012 में 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन आए थे उसमें जो फीस ली गई थी उस फीस वापसी के संबंध में ये विज्ञप्ति जो है ये जारी की गई है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि हर डाइट ये बता दे कि उनको कितनी धनराशि की आवश्यकता है फीस वापसी के लिए। तो बेसिकली इसी के लिए ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने शार्ट में आपको सारी बात बता दी है कि 2012 की जो विज्ञप्ति थी उसकी फ़ीस वापसी कर दी जाएगी। अब इसमें जो आवेदन लिए जा चुके हैं अभ्यर्थियों के वही आवेदन रहेंगे, नए आवेदन लेने की बात नहीं कही गई है।
सिर्फ इसमें डाइट को निर्देश दिया गया है कि उनको कितना पैसा चाहिए, कितने वैध आवेदन आए हैं शुल्क वापसी के लिए, उसी के आधार पर वो एक डिमांड शीट बनाकर सरकार को भेज दें, वो भी 31 जुलाई तक, ताकि हर डाइट को उतना धन मुहैया करा दिया जाए ताकि वो अभ्यर्थियों को उनकी फ़ीस वापस कर सकें। वैसे फ्रेंड्स, ये जो प्रक्रिया है थोड़ी सी मतलब टफ तो है ही है, क्योंकि 2012 का मैटर है और बैंक चालान और आवेदन पत्र की छाया प्रति कितने अभ्यर्थियों ने सुरक्षित रखा होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। जिन लोगों ने रखा भी होगा उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वक्त है। 10 साल बीत चुके हैं और ये 10 साल मतलब निराशा की मिसाल कहे जा सकते हैं कि 10 साल में इंसान क्या क्या सोचता है, और हो सकता है कुछ लोगों ने फाड़ भी डाला हो। मेरे जान पहचान के कई लोगों ने ऐसा काम किया था, जब वो फ्रस्ट्रेशन में आए तो उन्होंने बोला कि छोड़ो, जाने दो, नहीं होगा, फाड़ फूड़ के उधर करो। एनीवे, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो, यूपी SSC पीटी में जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे तो वो लोग फटाफट आवेदन कर दें। 31 जुलाई तक डेट बढ़ गई है, तो जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे अभी तक, यानी कि 27 तक लास्ट डेट थी, 27 तक जो लोग आवेदन नहीं कर पाए वो लोग 31 जुलाई तक आवेदन कर दें। खास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, जो महिला अभ्यर्थी है वो लोग ज़रूर पेट की परीक्षा दें, क्योंकि कुछ पद ऐसे भी होते हैं यूपी SSC में जो सिर्फ महिलाओं से भरे जाते हैं, जैसे कि एएनएम की भर्ती हुई, उसके बाद मुख्य सेविका की भर्ती हो रही है। मुख्य सेविका के कुछ और भी पद हैं, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर आ सकती है, यानी कि यूपी SSC पीटी 2022 के आधार पर भरी जाएगी। तो लड़कियों के लिए यह एक अच्छा अवसर है और लड़कों के लिए भी इसमें कई अवसर मिलेंगे, जैसे कि लेखपाल भर्ती दोबारा से आने वाली है, 4000 प्लस पद रहेंगे। इसके अलावा भी अन्य कई सारे पद होंगे। लोअर पीसीएस देना चाहते हैं तो भी यूपी SSC पेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, तो पेट के लिए आवेदन कर दीजिए। मैं कोई पेट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके हित के लिए आपको जो सारी बातें बता रहा हूँ। PCS प्री 2022 का परिणाम, प्री का परिणाम सामने आ गया है। यहाँ पर तो सारे आंकड़े आपको दिए गए हैं, मैं इन सारी बातें आपको बताता हूँ। ठीक से सुनिएगा मेरी बात, मैं एक ज़बरदस्त एनालिसिस आपको देने वाला हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। देखो फ्रेंड्स, यूपी PCS प्री का रिजल्ट आ गया है। मोटा मोटी आप समझिए कि कुल 6 लाख फॉर्म पड़े थे। कितने फॉर्म पड़े थे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हर बार यही होता है कि बहुत बड़ी संख्या में, एग्जैक्ट जो फिगर है वो आप यहाँ पर देखिए, कुल लगभग 6,02,974 फॉर्म पड़े थे। 3,30,000 ने इसमें परीक्षा दी थी। 6,000 के आसपास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5,964 अभ्यर्थी जो हैं, लगभग 6,000 मान लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 6,000 के आसपास लोग जो हैं, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे चुका हूँ कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 5,964, लगभग 6,000 लोग प्री परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए हैं। आपको पता ही है कि इसमें से 1,100 लोग, मतलब 1,100 लोग जो होंगे ये मेंस परीक्षा देंगे, और इसके बाद कुल 384 लोग सेलेक्ट होकर PCS परीक्षा में शामिल होंगे। अब इस रिजल्ट को परसेंटेज में बदलेंगे अगर आप, तो लगभग 2% से भी कम लोग प्री की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। लेस दैन 2% लोग प्री की परीक्षा में क्वालिफाई हुए। इसके आगे का जो परसेंटेज है आप गुणा भाग खुद ही कर लीजिए, बहुत कम आएगा। और अगर गुणा भाग आपका कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा एक बार सोचिए कि कोई भी परीक्षा होती है ये आपसे कमर तोड़ परिश्रम मांगती है, आपके धैर्य की भी परीक्षा लेती है, और इसके बाद तब जाके आपके सर पर सफलता का ताज सजता है और दुनिया आसानी से कह देती है कि यूं ही हो गया, किस्मत ने साथ दिया। लेकिन किस्मत साथ उन्हीं का देती है जो कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो थोड़ी नहीं, बहुत मेहनत लगती है, और ये मेहनत करने के बाद ही सफलता का ताज आपके सर पर सजता है। तो यूपी PCS प्री 2022 की परीक्षा का परिणाम डिक्लेयर हो चुका है, और जो लोग यूपी PCS प्री 2023 देना चाहते हैं वो लोग भी यही मान के चलें कि उनकी परीक्षा भी यही हो जाएगी लगभग, मतलब अप्रैल मई जून में मान के चलिए। आपके पास कितना समय है उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, और तैयारी में आपको लगना है तो कब से लगना है ये तो आप जानते ही हैं। अभी से लगना होगा, तभी जाके मंजिल आपको मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। आपके भी घर में अगर कोई 10वीं 12वीं का छात्र है तो CBSE के द्वारा जो अभी हाल ही में रिजल्ट जारी किया गया था,
तो कंपार्टमेंट की डेट आ चुकी है। 27 से 30 जुलाई तक कंपार्टमेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। विद्यालय में जाइए, वहाँ पर 300 रुपये फ़ीस लगेगी कंपार्टमेंट के लिए। प्रति विषय के हिसाब से आप कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरवा दीजिए, क्योंकि 2 दिन सिर्फ 31 और 1 अगस्त को लेट पेमेंट के साथ जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो लेट पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा है जो कि इस परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए विद्यालय में जाकर संपर्क करिए और उनका नाम डलवा दीजिए, क्योंकि ये जो LOC है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो विद्यालय जमा करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों की परीक्षा करवाई जाएगी। 300 रुपये फ़ीस आपको देनी है, ठीक है। तो आपको बता दें कि CBSE की ओर से जो नतीजे जारी किए गए हैं उसमें 12वीं में 67,473 743 और 10वीं में 1,07,689 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। बोर्ड परीक्षा की तिथि को रिजल्ट के दिन ही डिक्लेयर किया जा चुका है। जो परीक्षा होगी कंपार्टमेंट की वो 23 अगस्त को होगी। तो ये डेट आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि 23 अगस्त को उसकी परीक्षा करवाई जाएगी। और जो सिलेबस होगा वो टर्म 2 का ही सिलेबस होगा। कंपार्टमेंट परीक्षा जो होगी वो टर्म 2 के पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। बाकी की जानकारी आपको विद्यालय से मिलेगी, वहाँ पर तो आपको जाना ही होगा। केंद्रीय बलों में 84,000 से ज़्यादा पद खाली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय बलों में जो GD के पद होते हैं, कांस्टेबल GD के जनरल ड्यूटी के, लगभग 10,05,779 पद हैं। इसमें 84,000 के आसपास पद रिक्त हैं और इन पदों को दिसंबर 2023 तक भरने की बात कही जा रही है। तो जो लोग कांस्टेबल GD सेंट्रल फोर्स में यानी कि CRPF में जाना चाहते हैं तो वो लोग अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें, तैयारी करते रहें। दिसंबर 2023 तक लगभग 84,000 पदों को भरा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कांस्टेबल GD के 25,271 पदों को भरने के लिए पहले ही परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। तो आगे भी चलकर ये वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। तैयारी में आप लोग बिल्कुल कोई भी कोताही ना बरतें। और देखिए फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती के लिए जो आवेदन लिए गए हैं इनकी परीक्षा 31 जुलाई को होगी। लेखपाल भर्ती के बाद आप क्या बनेंगे? लेखपाल बनने के बाद जो अगला स्टेप होता है, जब आप प्रमोट करेंगे तो आप बनेंगे राजस्व निरीक्षक। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो लेखपाल और अमीन हैं, मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ जो लोग लेखपाल के पद पर ही रिक्रूट हुए थे, भर्ती हुए थे और आज भी लेखपाल भी हैं। तो मतलब ये कि इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तब आप बनेंगे राजस्व निरीक्षक। फिलहाल 2200 लेखपाल और अमीन राजस्व निरीक्षक बनने वाले हैं और इसके लिए जल्द ही विभागीय प्रोन्नति समिति यानी कि DPC की बैठक होने वाली है। तो फिलहाल ये न्यूज़ आपके लिए नहीं है, जो लोग ऑन ड्यूटी हैं उनके लिए है। आप लोगों को बस ये बताना था कि अगर आप लेखपाल में रिक्रूट होते हैं तो फिर आप प्रोन्नति करके राजस्व निरीक्षक बनेंगे। हालांकि आपको बता दें कि लेखपाल से आप तहसीलदार तक जा सकते हैं, ठीक है, कि राजस्व निरीक्षक जो होंगे वो बाद में नायब बनेंगे, नायब बनने के बाद फिर आप तहसीलदार भी बन सकते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा 70% कोर्स के साथ एक कराई जाएगी। तो यूपी बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, कोरोना काल में जो 30% सिलेबस की कटौती की गई थी वो कटौती इस बार भी लागू रहेगी। और यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी वो 70% जो सिलेबस है जो डिक्लेयर किया गया था कोरोना काल में कटौती के साथ, उसी सिलेबस पर करवाई जाएंगी। यूपी बोर्ड के लिए एक न्यूज़ यहाँ पर और आ रही है कि यूपी बोर्ड में 9वीं और 10वीं के जो छात्र होंगे उनकी 5 मासिक मंथली एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। इसमें 3 एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे, 2 एग्ज़ाम रिटेन होंगे। और ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस बार काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 9वीं और 10वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में। CBSE में जो पैटर्न लागू था उसी पैटर्न पर जो परीक्षाएं हो रही थी वो होती रहेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि 39 बार खारिज पर जीत से पाई गूगल में नौकरी। तो अगर आपकी जीत सात्विक है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान दीजिए कि एवरीथिंग इज़ योर माइंड, आपका मस्तिष्क ही सब कुछ है और अपने मस्तिष्क में आप कभी भी नेगेटिव थाट्स न आने दें। जो लक्ष्य आपने अपने लिए तय किया है पूरी ईमानदारी के साथ, एक सही डेडिकेशन और जीत के साथ लगे रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।